लॉन्ड्रिंग की आपके बात की है, तो कैबिनेट में तो आमिर साहब ये भी फैसला हुआ है कि अब सीटीडी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करेगी। बिल्कुल, सीटीडी का वो भी बात कर रहे हैं कि उसकी जो है तरमीम करेंगे सीआरपीसी में। अभी वो तजवीज़ है, मगर बड़ी खौफनाक तजवीज़ होगी, क्योंकि आगे ही वो नैब ही नहीं संभाली जा रही, तो बाद में पुलिस और FIA के बाद ये इख्तियारात आ गए तो वो है। मगर ज़्यादा तफसीलात क्लास साहब के पास हैं, जल्दी से कैबिनेट की आपकी शेयर कर देता हूँ अंदरूनी कहानी कुछ मुझे पता चले कि एमनेस्टी पे बहुत सारी वो तनकीद हुई आज, और उस पर स्पेशली ये बहुत सारे वज़रा ये कह रहे हैं, जो ज़राए ने हमें बताया है कि पहले जो हमने लेके आई थी उनसे क्या फ़वायद हमें हासिल हुए थे, कि अब जो नई आ रही इसमें क्या ऐसा डिफरेंस है जो पिछली नाकाम हुई है और हमारे वाली कामयाब होगी। और दूसरा, कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा सा एहसास है, सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ में बची हुई है, तो उन्होंने कहा जनाब कि कल को लोग हमें ताने देंगे, हम तो सबसे बड़े इसके नाके थे, चोर डाकू जो हैं, ये ब्लैक मनी जो वाइट होती है, हम खुद नारे मारते रहे, कल को हम पब्लिक को कैसे सेल करेंगे, ये भी एतराज़ात थे। खैर उस पर जो उन्होंने बताया है, इन्होंने वहाँ पे असद उमर साहब ने 2-3 चीज़ें वो कह रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं जनाब कि हम ये करेंगे, आपकी दफ़ा जो एमनेस्टी दी जाएगी कि आपको अपने एसेट्स पाकिस्तान लाने पड़ेंगे, अगर बाहर से आप ले रहे हैं, ये मुख्तलिफ हो जाएगी। ये नहीं होगी कि एसेट वहीं पे रखें और यहाँ पे 2% पे उसको क्लियर करवा लें। एक तो ये उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा बेनामी के हवाले से जो है उस पर लाज बड़े सख्त किए जा रहे हैं, सजाएं भी उस पर साफ ज़रा बढ़ाई जा रही हैं। और तीसरा जो इसका काम है, जो मुझे बताया मेरे उसने सोर्स ने, कि जब उनसे पूछा गया कि इससे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा इतनी एमनेस्टी से, क्यों जो लाज हो रहा है, तो असद उमर के पास कोई फिगर नहीं था कि कितना रेवेन्यू हम इससे जनरेट कर सकेंगे, कितना इससे पैसा आएगा। तो उन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया वहाँ पे कि जनाब हमारी कोशिश होगी कि इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए और जो ब्लैक मनी जो है ना, या ब्लैक एसेट्स जो है ना, उनको वाइट किया जाए और उनको सामने लाया जाए। और तीसरी बात जो उसमें अहम थी कि इस पर कितना टैक्स होगा, तो मुख्तलिफ तजवीज़ें हैं सर, 5% भी है, 10% भी है, 15 भी है। आमिर साहब ने तो उस दिन असद उमर साहब को कहा था कि 40% करें, 50 जैसे इंडिया में किया गया। 50% 40% इसलिए कहा था कि इंडिया के अंदर जो है ना वो 40% है, और उसके ज़रिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कलेक्ट किया। समझ आती है कि कैबिनेट के अंदर उन्होंने कहा कि क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का हमारी इत्तलाएं ये हैं कि उनका ये कहना था कि माजी के अंदर हम भी तनकीद करते रहे हैं, इस पर बहुत तनकीद होती रही है, तो हमें जस्टिफिकेशन देनी चाहिए, इसको मुझे समझाएं कि क्यों हमें ये करनी चाहिए। इसीलिए इसके ऊपर डिबेट जो है ना वो पोस्टपोन की गई कि मजीद जल्दी में नहीं करना चाहिए, इस पर मजीद डिस्कशन करके है। और इसके अंदर 2-4 मेन सवाल है। पहला ये है कि आपने माजी का लोगों ने 2% के ऊपर इतने 2-2 अरब रुपए की डिक्लेयर कर दी है कि एडवांस कर दी कि फ्यूचर में भी जो है वो करवा लें, और उसके अंदर वो पैसा वापस आया नहीं था, वो पैसा बाहर है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 2% में करवा लो, क्या जरूरत है 25%, 30% टैक्स देने की जरूरत है, तो फ्यूचर में भी जो कमाई करेंगे वो उसी के अंदर हो जाएगा। पहली बात। दूसरा, अभी भी जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इखलाकी तौर पे जो है ये तमाम बातें, ये डायलॉग हमने पिछली जो 10 दफ़ा ये जब भी एमनेस्टी स्कीम आई है, ये इस तरह की बातें की गई हैं कि जनाब इसको हम डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, जनाब ये इसके ये हमें पैसों की ज़रूरत है, बला बला बला। ये सारा पुरानी ये डिबेट है। सीधी सी बात है, इसके अखलाकी मसाइल भी हैं कि आप जो है ना जो शरीफ आदमी है जो 25-30% टैक्स दे रहा है, कैसे आप ये जो काले धन को 5%, 10%, 15% पे छोड़ देंगे। दूसरा, कानूनी तौर पे भी जो है ये इसका जवाब बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि ये ना कहीं जी डॉक्यूमेंट करने के लिए गए, हमें प्रैक्टिकली बताएं कि कितना कलेक्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये फिगर आना जरूरी है। बाकी वो मेरा ख्याल है कि लास्ट 2 मिनट से मैं क्विकली ये कहता हूँ कि सेनेट के अंदर जो हम आगे शोर मचाते रहते, बड़े माइंड बॉगलिंग फिगर्स आए हैं कि सेनेट की तवानाई कमेटी के अंदर जो ये बताए गए हैं फिगर्स कि IPPs को कैपेसिटी के चार्जेस में 298 अरब दिए गए हैं, और ओवरऑल मैं आ रहा हूँ, ओवरऑल जो तमाम कैपेसिटी परचेज प्राइस तमाम कंपनियों को जो ये एनर्जी की हैं 471 अरब रुपए दिए गए हैं। कैपेसिटी चार्जेस ये हैं कि जब आप ये जो डील्स की गई थी इनके साथ, जब मुआहदे किए गए थे, तो ये मुआहदा किया था कि आप करें ना करें, चले ना चले, आपको ये पैसा मिलेगा। मेरी इतला ये है कि ये फिगर ये पिछले साल का आया, अब ये 600 अरब रुपया हो गया है। हम ये 2-2, 4-4, 5-5 मेगावाट बिजली पैदा किए बगैर उन्होंने हमें नहीं दी, सिर्फ क्योंकि यूज नहीं हो रहे थे, उसका इनको 470 अरब दे दिया। सब 470 अभी जो है इस साल का वो 600 अरब रुपया जो है ना, मेरी इतला है कि करीब कैपेसिटी चार्जेस आगे में एक बिजली का वाट नहीं दिया। जो कहते हैं ना कि हमने 10,000 मेगावाट दे दी,
10,000 कैसे दी गई? वो प्लांट जो है नाकारा हैं, इनएफिशिएंट हैं, काफ़ी सारे चल ही नहीं रहे हैं और वो हमें वो पड़े हुए हैं। लॉलीपॉप तो दे ये रहे एक हैं, हाँ। सबसे बड़ा पाकिस्तान का मेरा ख्याल ये स्कैम भी है और चैलेंज भी है। और ये भी गवर्नमेंट अभी 8 महीनों में इन्होंने जो हम कहते हैं ना एनर्जी के मिसाइल, हमें बिल पे बिल ठोक देते हैं, गैस के भी पैसे बढ़ रहे हैं, बिजली के भी बढ़ रहे हैं, मगर ये जो मैस है उसको नहीं क्लियर कर रहे और वो चुप करके आईपीपीज वाले भी बैठे हुए हैं और ये कंपनी वाले भी बैठे हैं। क्या जरूरत है? अपने ना चलाने पड़ रहे हैं, तेल की मद में वो वहाँ भी फ्रॉड किए जा रहे हैं और वहाँ से आवाम को चलाएं लूटा जा ना रहा है। चलाएं उनको पैसे मिल रहे हैं। तो ये 600 अरब रुपया, बहुत बड़ी ये amount है। बहुत बड़ी अमाउंट है। आमिर साहब